नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के इतिहास में आज हमारी अंतिम कक्षा है, जिसमें हमने उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास कवर किया है। इसमें परमार, चंद, आधुनिक इतिहास और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान जो क्वेश्चन बने हैं, टिहरी राज्य और समस्त उत्तराखंड के प्रश्न शामिल हैं। और क्वेश्चन सीरीज होगी 401 से लेकर 525 तक। चलिए, इस सीरीज में उत्तराखंड का 5वां पार्ट है और क्वेश्चन संख्या 401। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी 1942 में कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो इसका आंसर होगा एक्टन। एक्टन का टाइम पीरियड था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का टाइम। दूसरा प्रश्न है, खलंगा का नायक नामक पुस्तक किसने लिखी है? खलंगा गोरखाओं और अंग्रेज के मध्य युद्ध हुआ था और इस पर धन बहादुर कुंवर जी ने किताब लिखी है, खलंगा का नायक। तो अगर इस पुस्तक का लेखक पूछता है तो धन बहादुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 403, नाला पानी यानी खलंगा जिसे हम कहते हैं में रिस्पना नदी तट पर किस अंग्रेज सेनापति का स्मारक है? क्योंकि वह अंग्रेज सेनापति गोरखों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गया था, तो जनरल जिलेस्पी का स्मारक है वहाँ पर। इसके अलावा गोरखा सेनापति बलभद्र थापा का भी स्मारक है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलावगढ़ की संधि, क्योंकि कई जगह अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संघर्ष हो रहा था, उसी में एक था अल्मोड़ा, और अंतिम रूप से मलावगढ़ की संधि अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 15 मई 1815। इसके बाद अंतिम रूप से गोरखाओं ने हार मान ली थी। नेक्स्ट है, खलंगा का नायक यानी नाला पानी में जो युद्ध हुआ था, खलंगा का नायक किसे कहा जाता है? तो बलभद्र कुंवर। ये बलभद्र थापा लिखा है वैसे वहाँ के स्मारक में, और मूलतः ये बलभद्र कुंवर था जिसने, जो कि अमर सिंह थापा से संबंधित था, और अमर सिंह थापा के निर्देशन में बलभद्र कुंवर ने वहाँ पर एक किला बनाया था और इसमें 600 गोरखाओं ने और एक बहुत बड़ी अंग्रेज सेना का सामना किया था। गढ़वाल का अंतिम शासक प्रद्युम्न शाह परमार वंश का कौन सा राजा था? वैसे गढ़वाल का अंतिम पूछा, टिहरी का नहीं, तो वो प्रद्युम्न शाह थे और वो परमार वंश के 54वां राजा थे। चरित्रहीन राजकुमार गढ़वाल के इतिहास में किसे कहा जाता है? तो पराक्रम शाह को, प्रद्युम्न शाह के भाई पराक्रम शाह को। कॉपरौली का युद्ध या श्रीनगर के समीप जो कॉपरौली है कब हुआ था? तो 1750 और 66 में। इसके बाद मोहनचंद ने कुमाऊं की सत्ता पुनः प्राप्त कर ली थी। सिखों को राखी कर देने का निर्णय किस राजा के समय हुआ था? राखी कर मतलब वो दून घाटी पर आक्रमण नहीं करेंगे, उसके बदले उनको कर दे दिया जाएगा, जिसे राखी कर कहा जाता था, जो संभवतः मराठों में चौथ कर के समान था। ये भी प्रश्न आता है, तो जयकृत शाह के समय ऐसा हुआ था। 410 क्वेश्चन है, किस परमार राजा ने मौलाराम को 60 गांव प्रदान किए थे? मौलाराम से सलाह लेना चाहता था और इस संदर्भ में जयकृति शाह ने 60 गांव दिए थे दान। भगवाली पोखर जो कि अल्मोड़ा में है के युद्ध में कौन सा गढ़वाल शासक युद्ध लड़ रहा था? गढ़वाल का राजा कौन था? तो ललित शाह। भगवाली पोखर में ललित शाह ने मोहनचंद की सत्ता को उखाड़ फेंकर अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को अल्मोड़ा का राजा बनाया था। जिया कनक देवी किस राजा की संरक्षिका थी? तो प्रदीप शाह की। किस युद्ध में कुमाऊं तथा गढ़वाल की सेना ने मिलकर युद्ध लड़ा? पहली बार ऐसा हो रहा था जब कुमाऊं और गढ़वाल की सेना मिलकर युद्ध लड़ी थी, तो दूनागिरी का युद्ध हुआ था। ये कल्याण चंद पंचम के समय लगभग हुआ है, 1743-44 का टाइम पीरियड है जब दूनागिरी का युद्ध लड़ा, यानी बाहरी शक्तियों के खिलाफ, रोहेलों के खिलाफ। मेघाकर शर्मा तथा चंद्रमणि डंगवाल किसके दरबार को सुशोभित करते थे? तो राजा प्रदीप शाह के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम ने किस परमार राजा का रूप चित्र बनाया था? तो मौलाराम क्योंकि बहुत सारे गढ़वाल के राजाओं के दरबार में रहते थे, अगर किस राजा का रूप चित्र बनाया, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आंसर होगा प्रदीप शाह। नेक्स्ट है, गढ़वाल का नाना फड़नवीस, जो मराठा साम्राज्य में नाना फड़नवीस का योगदान था, वैसा ही कुछ गढ़वाल के साम्राज्य में पुरिया नैथानी का था। गढ़वाल का चाणक्य और गढ़वाल का नाना फड़नवीस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधौली का युद्ध, श्रीनगर के समीप जो जगह है दुधौली, 1703 में हुआ था युद्ध के समय। 1703 में गढ़वाल का राजा कौन था? तो फतेहपति शाह। फतेहपति शाह के समय भगाणी का युद्ध कब हुआ था? भगाणी का युद्ध जो कि सिखों से हुआ था और उसमें अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, और इसका जिक्र है 1627-28 यानी 1627 में भगाणी का युद्ध हुआ था। जयधर और सुखदेव मिश्र किसके दरबारी विद्वान थे? तो फतेहपति शाह के। गढ़वाल का छत्रपति शिवाजी कहा जाता है फतेहपति शाह को। मतीराम
ने अपने ग्रंथ रसराज में किस चित्रकार का उल्लेख किया? तो मंगत राम, जो कि मौलाराम के पिता हैं, श्रीनगर में उस समय उनके बारे में लिखा हुआ है। अजबू कुंवर किस गढ़वाल राजा का पुत्र था? अगर ऐसा प्रश्न होगा तो पृथ्वीपति शाह के 9 पुत्रों में से एक अजबू कुंवर भी था। काकवा मोड़ के युद्ध में किस चंद राजा का उल्लेख मिलता है? काकवा मोड़ का युद्ध यानी कोसी का युद्ध भी कहते हैं इसे, या अल्मोड़ा का युद्ध भी कहते हैं। इसमें अल्मोड़ा की तरफ से चंद राजा त्रिमल चंद गढ़वाल के राजा महिपति शाह से लड़े थे, जिसमें महिपति शाह शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमुल का युद्ध। तुमुल छोटा चीन या तिब्बत किस गढ़वाल राजा के समय हुआ था? इसमें गढ़वाल के वीर भड़ माधो सिंह भंडारी शहीद हो गए थे और ये बात थी 1640 की, और उस समय पृथ्वीपति शाह का शासन था। राजा पूछता है अगर गढ़वाल का तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो श्याम शाह को कहा जाता है। गढ़वाल का लापरवाह सुल्तान। श्याम शाह द्वारा सामाशाही बागान या गार्डन कहाँ बनवाया गया? तो श्रीनगर में। उसके समय बना है, इसको बनाने का श्रेय उसके चाचा महिपति शाह को है। विलियम फिंच उत्तराखंड के किस परमार राजा के समय आया था? विलियम फिंच राजा मानसा के दरबार में या उसके समय आया था, जिसने मानसा के सुख और समृद्धि का उल्लेख किया है और बताया है कि मानसा एक धनी राजा था। जीतू बगड़वाल किस राजा का सेनापति था? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यह है आंसर मानसा, चूँकि मानसा के समय तिब्बत का अभियान किया था और जीतू बगड़वाल ने अपनी वीरता का परिचय दिया था और बाद में तिब्बत का फौजदार इसी बना दिया गया था जीतू बगड़वाल को। तो ये मानसा का सेनापति। पुरुषपंत या पुरखुपंत किस युद्ध के दौरान मारा गया था? पुरुषपंत एक वीर सेनापति और सलाहकार थे राजा रुद्रचंद के, और बधाणगढ़ में युद्ध हुआ था। उस बधाणगढ़ के युद्ध में पुरखुपंत या पुरुषपंत की मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे वो। ये बात थी लगभग 1521 की, जब बधाणगढ़ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है किसका कथन है वीर तुम जीते हम हारे? ये स्टेटमेंट है अजय पाल का। अजय पाल जब अपने 52 गढ़ों का एकीकरण कर रहा था तो उसी में से एक था उप्पूगढ़, और उप्पूगढ़ के वीर सेनापति के खिलाफ जिसने कभी अजय पाल की हार नहीं मानी, ये स्टेटमेंट बोला गया है। नेक्स्ट है गढ़वाल का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अजय पाल। चाहे गढ़वाल का बिस्मार्क हो या गढ़वाल का अशोक हो, सब अजय पाल के लिए आता है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 431, कौन गढ़वाल के 52 गढ़ों में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर है दुर्गढ़। किस चंद राजा के भय से लोगों ने छतों में सब्जी लगाना शुरू कर दिया था? तो ये अल्मोड़ा की बात थी, जिसे अल्मोड़ा का निर्माता भी कहा जाता है, वह लक्ष्मी चंद, इसके भय से ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, सही क्रम बताना है, यानी पहले कौन राजा आया? तो इसका आंसर दिखा रहा है भारती चंद। भारती चंद जिसने 12 वर्षीय संघर्ष लड़ा था, उसके बाद रुद्रचंद का टाइम पीरियड, फिर उसके बाद उसका पुत्र छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद, और फिर लास्ट में उद्योत चंद। तो ये आंसर इसका सबसे सही होगा। उत्तराखंड की प्रथम प्रागैतिहासिक कालीन पुरातात्विक खोज, यानी इतिहास से भी पहले की प्रागैतिहासिक कालीन पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? तो फिर से उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक पुरातात्विक खोज कहा जा रहा है। तो इसका आंसर है देवी धुरा के कपमार्क्स। सबसे पहले पुरातात्विक खोज मानी जाती है देवी धुरा की कपमार्क्स। देवी धुरा में 12 कपमार्क्स खोजे गए थे। लाखोड्यार जो कि अल्मोड़ा में है से 7 मानव आकृतियों की खोज किसने की है? तो इसका आंसर है यशवंत कठौस ने लाखोड्यार से 7 मानव आकृतियों की खोज की है। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है, सिंधु घाटी सभ्यता और बाद में नवपाषाणकालीन स्थल था, के समान समाधि स्थल उत्तराखंड के किस स्थल से बना है? यानी जैसा बुर्जहोम में गड्ढे पाए गए हैं और मानव के साथ उसके प्रिय पशु कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं, वैसा ही कुछ उत्तराखंड के द्वाराहाट में मिले हैं समाधि स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में ताम्र निखात संस्कृति यानी कॉपर हुड कल्चर की खोज कब हुई थी? तो 1951 में, और हरिद्वार के बहादुराबाद से और मलारी गांव चमोली से। 1956 में मलारी से महापाषाणी समाधान खोजने का श्रेय किसे है? क्योंकि मलारी एक बहुत बड़ा स्थल था और उसमें समाधान किसने खोजे हैं? तो शिव प्रसाद डबराल। महापाषाणकालीन स्थल जहाँ से कलश समाधान मिला है, तो उत्तराखंड में ऐसा स्थल बताना है जहाँ से कलश के समाधान मिले हैं। तो यह सनड़ा बसेड़ी, ये अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का संयुक्त क्षेत्र हुआ करता था उस समय। गढ़वाल से प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख धारसिल कहाँ है? तो ये ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में रखा हुआ है। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट है वामन गुफा।
गुफा भी एक अच्छा टॉपिक है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जा रहे हैं। तो उसमें वामन गुफा अगर पूछता है तो टिहरी के देवप्रयाग के पास है वामन गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालसी अभिलेख किस लिपि में है? अगर ऐसा प्रश्न बनाया जाता है तो इसका आंसर है ब्राह्मी। प्राकृत और पाली भाषाएं वैसे भी। तो श्रृंगी और मातंग गुफाएं कहाँ हैं? फिर से गुफा से प्रश्न है, तो इसका आंसर है उत्तरकाशी। 444 क्वेश्चन है महाभारत के किस पर्व में, महाभारत में जो अनेक पर्व हैं, उत्तराखंड में निवास करने वाली कुणिंद जाति का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है वन पर्व। क्योंकि वन पर्व में उत्तराखंड में निवास करने वाली कुणिंद जनजाति और उसके राजाओं के नाम हैं। उत्तराखंड के लिए उसीरगिरी या उसीनगर कहाँ नाम कहाँ मिलता है? यानी उत्तराखंड को उसीगिरी या उसीनगर किसने कहा है या किस ग्रंथ में कहा गया? तो इसका आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण में, जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण है, उसमें उत्तराखंड को उसीगिरी या उसीरगिरी कहा गया है। महाभारत के युद्ध में किस जनजाति द्वारा पांडवों का साथ देने का उल्लेख मिलता है? तो पुलिंद या कुड़िंद, ये सभी की बात है। कुड़िंद जनजाति, उसने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था और राजा सुबाहु संभवतः कुड़िंदों का पहला राजा था जो पांडवों का पक्षधर था। गढ़वाल हिमालय के बामशु क्षेत्र में स्थित सोनितपुर किसकी राजधानी थी? आज ये रुद्रप्रयाग और चमोली से लगा हुआ क्षेत्र, वर्तमान में रुद्रप्रयाग में पूरी तरह ये बाणासुर नामक दैत्य का क्षेत्र था, उसकी राजधानी थी। उत्तराखंड की किस प्राचीनतम जनजाति का संबंध मंगोलों से था? तो वैसे उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियाँ कोल, किराट और खस हैं, तो उसमें किराटों को मंगोल माना गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किसने की? आपको पता है 25 जुलाई को मसूरी में, 25 जुलाई 1979 को मसूरी में इसकी स्थापना हो रखी है। और तत्कालीन कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डी पंत इसके अध्यक्ष थे। तो इसकी स्थापना पूछी किसने की है? तो इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड की गांधी। नेक्स्ट है 450वां क्वेश्चन, 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल के कौन से अधिवेशन में गैरसैंण को चंद्रनगर नाम दिया गया? तो यह है 14वां महाधिवेशन हो रहा था उस समय गैरसैंण में, यूकेडी का। तो वहाँ पर गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से चंद्रनगर किया गया। यमुना नदी पर स्थित प्राचीनतम शैलाश्रय कौन सा है? तो हुडली, उत्तरकाशी का। रामगंगा नदी घाटी पर क्या नहीं पाया गया है? रामगंगा नदी घाटी तो कपमार्क, शैलाश्रय, समाधान और ताम्रउपकरण। चूँकि ताम्रउपकरण हमारे वहाँ हरिद्वार में या फिर चमोली में मलारी गांव के समीप में अधिकांशतः, इस वजह से इसका आंसर ताम्रउपकरण होना चाहिए। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कसार देवी अल्मोड़ा से। 14 नर्तक एक साथ मानव नृत्य करते हुए। नृत्यरत मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त नहीं हुई हैं पूछा है इस समय? तो गोरखिया उडियार से। तो गोरखिया उडियार में बहुत सारे ऐसे पशु के चित्र मिल रहे हैं और अनेक प्रकार के ज्यामिति चित्र हैं वहाँ पर, रंग प्रयोग हुए उनमें, लेकिन मानव नृत्यरत मानव आकृतियाँ एक साथ नहीं दिख रही हैं। 12 सिंगा लोमड़ी भेड़ के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गोरखिया उडियार से, मतलब उसमें जानवरों के भी प्रमाण हैं। चंद्रेश्वर, क्वेश्चन नंबर 456, चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट के कपमार्क्स किस संस्कृति से है? तो वहाँ पर लगभग 200 कपमार्क्स एक साथ मिले हैं, तो महास्म संस्कृति यानी मेगालिथिक कल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट है 457वां क्वेश्चन, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1952-53 में उत्तराखंड में किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो बहादुराबाद, जो कि हरिद्वार में है, इसकी खुदाई की प्रमाण मिलते हैं। उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति कौन है? तो कुड़िंद, कर्तपुर और कार्तिकेयपुरी वंश ये माने जाते हैं उत्तराखंड में। आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक में कांति प्रसाद नौटियाल ने कुषाणों का प्रमुख नगर किसे बताया गया? तो गौविषाण को बताया हमने। तो ये पुस्तक है आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं। बाड़वाला यज्ञ वेदिका, चूंकि ये क्वेश्चन पहले भी ग्रुप सी में देखा गया है। बाड़वाला यज्ञ वेदिका, बाड़वाला देहरादून में है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जगतग्राम, जगतग्राम देहरादून में है। कालशी नदी या कालशी यमुना नदी के तट पर ये सब देखा गया है, वहाँ पर यज्ञ के प्रमाण मिले हैं। उत्तराखंड को उत्तर कुरुक्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र के उत्तर में स्थित किस ग्रंथ में कहा गया? तो ऐत्रेय ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है, उसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरुक्षेत्र का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 162, कुड़िंदों के लिए महाभारत में क्या कहा गया है? तो द्विज, कुड़िंदों को द्विज कहा गया महाभारत में। अर्थशास्त्र में कुड़िंदों हेतु कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो कुड़िंदोपस्य, अर्थशास्त्र की बात हो रही है और ये महाभारत की बात हो रही है, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। नंदी लाक्षण मुद्रा किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर है कत्यूरी।
या कार्तिकेयपुरी वंश। गढ़वाल का एकमात्र मुगल मनसबदार कौन था, मतलब गढ़वाल का ऐसा राजा जो मुगलों के दरबार में मनसबदार बना था, तो मेदिनी शाह, पृथ्वीपति शाह का पुत्र। पृथ्वीपति शाह से नाराज होकर मुगलों के दरबार चला गया था। कत्यूरी अभिलेखों को किस लिपि या शैली में लिखा गया, लिपि की बात हो रही है तो कुटिला। कोट भ्रामरी देवी किस राजवंश की कुल देवी थी, तो कत्यूरी। जब कत्यूरी साम्राज्य वैजनाथ में चला गया था तो कोट भ्रामरी देवी रणचूला हाट में ये कोट भ्रामरी देवी की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 468, पांडुकेश्वर अभिलेख में किस राजा को धरती के उद्धार हेतु बराह अवतार के समान बताया गया है, तो इसका आंसर है ललित सूर्यदेव। अच्छा सा क्वेश्चन माना जाता है, बराह अवतार यानी विष्णु का अवतार। किसके अनुसार कत्यूरी राजा सूर्यवंशी थे, तो बद्रीदत्त पांडे ने कत्यूरी को सूर्यवंशी बताया। मौलिक पुरुष किस चंद राजा को कहा गया है, मौलिक यानी मूल पुरुष, तो सोमचंद्र, चूंकि चंद्रवंश का संस्थापक था इसलिए मौलिक या मूल पुरुष शब्द यूज हो रहा है। 471वां क्वेश्चन है, कुमाऊं का अनपढ़ शासक किसे कहा गया है, तो इसका आंसर है कल्याण चंद। कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद राजा को कहा गया है, तो इसके लिए भी आंसर है कल्याण चंद। कुमाऊं का कुंभकर्ण, कुमाऊं का अनपढ़ राजा, चंदवंश का अनपढ़ राजा। चंदों का कुख्यात कारागार यानी काला पानी की सजा जहाँ होती थी वो कहाँ है, तो सेराकोट, डीडी हाट से लगा हुआ क्षेत्र था ये। चंद शासन काल में रौतेला का क्या तात्पर्य था, तो ये चंदों के भाई माने जाते थे और चंदों के शासन प्रशासन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे, इसलिए रौतेला चंदों का भाई। श्यालू बिरालू किस चंद राजा को कहा गया है, तो लक्ष्मी चंद। मुगलों से काफ़ी डरता था और मानसा से लगातार 7 बार युद्ध में हारा था, तो इसलिए बिराली या श्यालू बिरालू। 1000 गायों का दान देने वाला चंद राजा कौन था, तो जगत चंद। जगत चंद के काल को स्वर्णकाल कहते हैं। कौन सा चंद राजा माँ पूर्णागिरी की सेवा में लीन हो गया था, तो पूर्णचंद। ये शुरुआती चंद राजा हैं पूर्णचंद। स्वर्ण भूमि समाचार पत्र 1934 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो हल्द्वानी से। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, तो इसका उत्तर है डेट के साथ इसका क्वेश्चन पूछा गया है, तो 13 अप्रैल 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। परसिमेंटम का टाइम पीरियड है, कुमाऊं कमिश्नर। किस चंद राजा ने नंदा राजजात यात्रा में छंतौली भेजी थी, चूंकि नंदा राजजात में कुमाऊं और गढ़वाल की सेनाएं शामिल हैं, इसके बाद ही ये शायद शुरुआत हुई होगी, तो बाज बहादुर चंद। अच्छा सा प्रश्न माना गया है ये भी। जागेश्वर में लकुलीस मंदिर, शिव का अवतार है लकुलीस, का निर्माण किस कत्यूरी रस ने करवाया था, तो निम्बर्त देव ने। ध्यान रखिएगा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जागेश्वर में लकुलीस मंदिर का निर्माण किस कत्यूरी राजा ने करवाया। सिरमोही का किला कहाँ है, तो चंपावत। टिहरी के निम्न राजाओं का सही क्रम बताना आपने, यानी पहले कौन आया, तो टिहरी में सबसे पहले सुदर्शन शाह, फिर उनके पुत्र भवानी शाह, फिर प्रताप शाह और फिर उनके पुत्र कीर्ति शाह और फिर नरेंद्र शाह, तो ये इसका सही उत्तर है। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अल्मोड़ा से किसने भाग लिया था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, तो ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कुंती वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सक्रिय रही थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 1930 दांडी मार्च के दौरान। और अल्मोड़ा में नगर पालिका भवन में झंडा फहराने में भी योगदान रहा उनका। 1939 में कर्मभूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो लैंसडाउन से। नेक्स्ट है हीरामणि तथा हरिकृष्ण, आधुनिक उत्तराखंड से क्वेश्चन है। हरिकृष्ण और हीरामणि किस आंदोलन के शहीद हैं, तो देघाट आंदोलन। ये हुआ था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, देघाट में जो घटना हुई थी उसमें शहीद हो गए थे दोनों। ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम, जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए था, जन जागरूकता के लिए था, की स्थापना किसने की, तो मैडलिन ने। मीरा बहन के नाम से फेमस है वो, मीरा बहन गांधी की विदेशी शिष्या मैडलिन। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन प्रशांत चंद्र जोशी ने कब किया था, 1970 में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बनाया उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के दौरान। नैनीताल के बोट क्लब पर दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया, तो 1973 में दिल्ली चलो का नारा, यानी उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्यों द्वारा। उत्तराखंड राज्य संबंधी पत्र बम संसद में किसने फेंका था, तो भारत के संसद में उत्तराखंड राज्य बनाने से संबंधित जो पत्र बम फेंका है वो है त्रिवेंद्र पवार ने, ये भी उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हैं। उत्तराखंड में घटित किस कांड के दौरान पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी शहीद हो गए थे, जो 1994 में उत्तराखंड में पृथक राज्य आंदोलन के दौरान संघर्ष चल रहा था, तो उसमें कई घटनाएं हुई, जैसे खटीमा कांड, मसूरी, मुजफ्फरनगर कांड। उसमें जो मसूरी कांड हुआ था उसमें शहीद हो गए थे पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी जी। क्वेश्चन नंबर 493, हंसा धनाई तथा बेलमती चौहान किस आंदोलन के शहीद हैं,
तो 2 सितंबर 1994 यानी मसूरी, पहले खटीमा कांड फिर मसूरी। नेक्स्ट है गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना पौड़ी में कब हुई थी, तो 1939। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष पूछता है तो डी पंत, देवी दत्त पंत, जो कि तत्कालीन कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वीरेंद्र दीक्षित आयोग का संबंध, वीरेंद्र दीक्षित या दीक्षित आयोग प्रश्न पूछे तो किससे था, तो इसका आंसर है स्थायी राजधानी, यानी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कहाँ होनी चाहिए। और उत्तराखंड राज्य की संरचना अलग विषय है, इसके लिए रमाशंकर कौशिक की समिति में अध्यक्षता बनी संरचना और राजधानी के लिए। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था, तो भूमिहीनों के हित में चलाया गया था। नेक्स्ट है किस कमिश्नर के शासनकाल को न वकील न अपील और न दलील, बहुत कठोर शासन चलाया था, तो ट्रेल इसे कहा जाता है। गोरखाकालीन नैथड़ा का किला कहाँ है, तो अल्मोड़ा में। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे जाता है कि भूमि का निर्धारण किया जाए, उसके लिए चंदों ने ये शुरुआत की थी। 500 क्वेश्चन अब तक कवर कर रखे हैं, जो शेष क्वेश्चन इस सीरीज में बचे हुए हैं वो भी कवर होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 501वां, डोला पाल की आंदोलन, निम्न वर्गीय लोगों को भी डोली में बैठने का अधिकार, यह है शिल्पकारों से संबंधित था और 1928 से 30 के मध्य ये चलाया गया था डोला पाल की आंदोलन। 502 गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में उत्तराखंड से कौन शामिल था, तो भवानी सिंह क्रांतिकारी ये शामिल थे। दिल्ली में हुई थी घटना क्रांतिकारियों की। गांधी ने अनासक्त योग आश्रम में जीवन काल के कितने दिन बिताए थे, तो 12 दिन, यानी कौसानी में 12 दिन बिताए थे गांधी ने। 1929 की बात है ये सब। यहीं पर उन्होंने अनासक्त योग नामक टीका लिखी थी गीता पर, और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। दांडी मार्च में उत्तराखंड से कौन शामिल नहीं था, प्रश्न पूछा है, तो 3 लोग थे। वैसे ज्योतिराम कांडपाल थे, यहाँ पर आना था ज्योतिराम कांडपाल, इसलिए नहीं शामिल थे आता है तो यही नाम होगा, क्योंकि उसमें ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और खड़क बहादुर 3 लोग थे, तो यहाँ पर ज्योतिराम पांडे लिखा है तो ये शामिल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 505, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, तो कत्यूरी का शासन। कहते कत्यूरी एक रात में किसी शासन को या किसी राज्य को बसा और उजाड़ सकते थे, तो इसलिए कत्यूरी की कुलदेवी कौन मानी गई, तो नंदा देवी, मूलतः इनकी कुलदेवी थी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, जो कि चमोली के पांडुकेश्वर मंदिर में, उनकी भाषा कैसी पाई गई है, तो पाली। चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा कब की गई, तो 1937 में की गई। शांतिलाल त्रिवेदी गांधी के मित्र थे, उन्होंने की थी। ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग कब बनाया गया, तो 1902 में संयुक्त प्रांत का अंग। 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल में कितने सदस्य थे, क्योंकि 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उसमें टोटल 4 सदस्य थे। उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति दी गई, तो 28 अगस्त को। 1 अगस्त को लोकसभा में, 10 अगस्त को राज्यसभा में और 28 अगस्त को प्रधान राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई थी इसे। तो क्वेश्चन नंबर 512, मस्तानी किसका प्रसिद्ध चित्र है, तो मौलाराम का। सौंदर्य की प्रतिमा मौलाराम के किस चित्र को कहा गया है, तो मोरप्रिया को, बहुत फेमस था मोरप्रिया चित्र उनका, इसे सौंदर्य की प्रतिमा कहा गया है। अनंत देव की पुस्तक स्मृति कौस्तुभ में किस चंद राजा को विद्वान बताया गया, तो रुद्रचंद यानी रूपचंद को। रूपचंद साहित्यकार थे और संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दे रहे थे, कई किताबें लिखी उन्होंने। कूर्मांचल का हर्ष या शिलादित्य किस चंद राजा को कहा गया, तो रुद्रचंद को, उसकी विद्वता के कारण। कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस फुट किसे कहा गया है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट यानी पुरातत्वविद से तुलना हो रखी है, तो पुरुषपंत, जो कि रुद्रचंद के सेनापति थे। बाड़ाखेड़ी के युद्ध में चंदों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो शिवदत्त जोशी, यानी दीपचंद के सलाहकार और सेनापति शिवदत्त जोशी, जिन्हें कुमाऊं का चंद्रवंश का बैरम खां कहा जाता है। शिवदत्त जोशी को हर्षदेव जोशी के पिता हैं। हरिराम जोशी तथा अमर सिंह रौतेला द्वारा गढ़वाल के किस राजा को अल्मोड़ा पर आक्रमण हेतु उकसाने की घटना जोशी का उल्कापात कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी प्रदीप शाह के समय ऐसा कुछ हो गया था, जब प्रदीप शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने हेतु उकसाया गया था, तो इसे जोशी का उल्कापात कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तामा ढोंड के युद्ध यानी 1755 में शिवदत्त जोशी ने किस गढ़वाली सेनापति का मुकाबला किया था, तो इसका आंसर है नरपति गुलेरिया का। बाद में शिवदत्त जोशी से इसकी हार हो गई थी, तो एक कॉम्प्रोमाइज यानी संधि हो गई थी। किस चंद राजा ने अपनी रानी की अष्टधातु की प्रतिमा को जागेश्वर
मंदिर में रखवाया था। खुद भी जागेश्वर मंदिर में इसकी प्रतिमा है और अपनी पत्नी की प्रतिमा को भी उसने रखवाया था। तो राजा दीपचंद गढ़वाल चंद का गूंगा राजा कहा जाता है दीपचंद को। भगवाली पोखर के युद्ध में यानी अल्मोड़ा में चंद सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहनचंद। इसकी हार हो गई थी और चंद राज्य को छोड़कर जाना पड़ा था। हवालबाग के युद्ध में 1791 में जब गोरखाओं ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था, गोरखाओं का सामना किस चंद राजा ने किया था? तो अंतिम चंद राजा महेंद्र चंद होंगे यहाँ पर, महेंद्र चंद। और लोक रत्न पंत यानी गुमानी पंत किस चंद राजा के दरबार में रहते थे? तो गुमान सिंह यानी काशीपुर रियासत में रहते थे लोग। बाद में चंद्र साम्राज्य 2 भागों में बढ़ गया तो काशीपुर में गुमान सिंह के वहाँ गुमानी पंत रहते थे। भीमसेन चंदों की किस शाखा के राजा थे? तो अल्मोड़ा शाखा, जिसके समय अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब वगैरह ये सब बनने लगे थे। और ये क्वेश्चन है 525वां और अंतिम क्वेश्चन। 80 साला बंदोबस्त ट्रेल के समय ट्रेल ने करवाया 80 साला बंदोबस्त, और कब हुआ था? तो 1823 में। ये थी हमारी क्वेश्चन सीरीज उत्तराखंड के इतिहास की। संपूर्ण क्वेश्चन सीरीज के 525 क्वेश्चन आपके पास हैं। पूरी उम्मीद है कि पटवारी और आने वाले एग्जाम में लगभग संपूर्ण इतिहास के क्वेश्चन इस सीरीज से बन जाएंगे। उत्तराखंड के इतिहास की क्वेश्चन सीरीज को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।